नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी एपिलेप्सी यानी मिर्गी के बारे में। और एपिलेप्सी के बारे में आज हमें जानकारी देंगी जयपुर की प्रसिद्ध और अनुभवी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर भावना शर्मा। डॉक्टर भावना मैम आज हमें बताएंगी कि एपिलेप्सी के कॉजेज़ क्या होते हैं, क्या कारण होते हैं मिर्गी के। दोस्तों, चालू करते हैं आज का डिस्कशन डॉक्टर भावना शर्मा मैम के साथ। हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर भावना शर्मा, वरिष्ठ आचार्य एवं इकाई प्रमुख न्यूरोलॉजी विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय। दौरों के प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, किन कारणों से दौरे आते हैं? दौरों का जो कारण होता है वह हर उम्र में अलग है। अगर हम पैदाइशी बच्चे की बात करते हैं तो सबसे प्रमुख कारण है जन्म के बाद अगर बच्चे के मस्तिष्क पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो दौरे प्रारंभ हो सकते हैं। ये ऑक्सीजन की कमी किस लिए होती है, इसके भी कारणों पे हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं। अगर किसी बच्चे की डिलीवरी के समय प्रसव की प्रक्रिया अगर आसान ना हो, बच्चे को अगर प्रसव क्रिया में टाइम लगे है और अगर उसके प्रोलॉन्ग लेबर हो, कई तरह के और कॉम्प्लिकेशंस हो जिनको हम कह सकते हैं पेरीनेटल कॉम्प्लिकेशंस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो ऐसे बच्चों के मस्तिष्क पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अगर बच्चा होते ही रोता नहीं है 3 मिनट के अंदर तो भी उसके लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेशन नहीं होता और ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ऐसे बच्चों को दौरे आ सकते हैं। इसके अलावा नियोनेटल जो दौरे होते हैं उनके प्रमुख कारण हैं बच्चों में होने वाले इन्फेक्शन और कैल्शियम की कमी, अन्य कुछ मैग्नीशियम की कमी या जैसे कोई पायरिडॉक्सिन की कमी। इस प्रकार की वजह से बच्चों में पैदा होते ही दौरे आ सकते हैं और उनको नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है क्योंकि ये बच्चे के ब्रेन का मामला है। आइए हम थोड़ा और आगे बढ़ें। 6 महीने से लेकर साल भर की एज के बीच में फ्लेक्सर स्पाज्म, जिस तरह की बीमारियों में फ्लेक्सर स्पाज्म होता है उस सिंड्रोम का नाम है वेस्ट सिंड्रोम। उस बीमारी में बच्चे का दिमाग धीरे धीरे कम काम करने लगता है, कई प्रकार के दौरे आने लगते हैं और जो बच्चे का जो दौरों का जो इन्वेस्टिगेशन होता है जिसमें हमें एक टेस्ट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, EEG के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक पिक्चर आती है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इस बच्चे को वेस्ट सिंड्रोम है। वेस्ट सिंड्रोम के अलावा 6 महीने से लेकर 1.5 साल की एज के बीच और भी कई तरह की ऐसी बीमारियां होती है एपिलेप्सी जिनको हम कहते हैं, पर जिनकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी नहीं होती। उनमें से एक है कि इन्फेंटाइल एपिलेप्टिक एनकेफेलोपैथी, जो कि बहुत ही बुरी प्रोग्नोसिस रखता है और ऐसे बच्चे अक्सर सर्वाइव नहीं करते। अगर हम 1 साल से लेके 5 साल के बीच में दौरों के कारणों पे आते हैं तो उसमें भी डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटीज़ होती है ब्रेन की, और जिस तरह की बीमारियां हैं वो वास्तव में दवाओं का रिस्पॉन्स काफ़ी मुश्किल से करती हैं, परंतु अगर टाइमली आइडेंटिफाई करें तो लेनॉक्स जेस्टर्ड सिंड्रोम है, मायोक्लोनिक एस्थेटिक एपिलेप्सी है, इस तरह की बीमारियों को नियंत्रण करना आसान होता है। अब हम आते हैं 6 से 10 साल के बीच में। 6 से 10 साल के बीच में जो दौरे होते हैं अक्सर वो ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ने से होते हैं और अक्सर लोग बात करते हैं कि मिर्गी जो होती है अनुवांशिक होती है। नहीं साहब, हर केस में मिर्गी अनुवांशिक नहीं होती है, परंतु जो बच्चों के दौरे होते हैं 1 साल से लेकर 10 साल, 15 साल, 18 साल के बीच में, उसमें कुछ केसेस के अंदर एपिलेप्सी अनुवांशिक हो सकती है। तो जो 6 से 10 साल की उम्र के बीच के जो दौरे होते हैं कई प्रकार की वैरायटी होती है, लेकिन उन सब के अंदर कुछ केसेस के अंदर अनुवांशिक कारण होते हैं, कुछ के अंदर अनुवांशिक कारण नहीं होते हैं। 11 से 20 साल के बीच में भी अनुवांशिक कारणों से मिर्गी हो सकती है और इस एज ग्रुप के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिंड्रोम है उसका नाम है JME और जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी। अब हम बात करते हैं 21 से 40 साल के एज के बीच में। तो 21 से 40 साल के एज के बीच में अक्सर मिर्गी की शुरुआत नहीं होती। अगर इस एज में किसी को दौरे पड़ने प्रारंभ हुए हैं तो उस स्थिति में अक्सर कोई ना कोई कारण होता है ब्रेन में। अगर आप महिलाओं का लें तो एक बीमारी होती है कॉर्टिकल वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस, जिसमें कि ब्रेन के अंदर वेन्स में ब्लॉक हो जाता है। तो ऐसी बीमारियों के अंदर प्रेजेंटेशन दौरे से हो सकता है। मस्तिष्क के अंदर अगर इन्फेक्शन हो, जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप का इन्फेक्शन है हर्पीज सिम्प्लेक्स एन्सेफेलाइटिस। अगर किसी को हर्पीज सिम्प्लेक्स एन्सेफेलाइटिस हुई है तो बुखार के साथ प्रेजेंटिंग फीचर होगा कंटिन्यूस दौरे आना, और अक्सर ऐसे पेशेंट्स को दौरे की अवस्था में ही SMS में लोग लेकर आते हैं जहां मैं जॉब कर रही हूं,
और हम लोग इस बीमारी को कहते हैं, अगर कंटिन्यूस दौरे आते हैं तो हम कहते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस हो गया, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी है। तो हर्पीज सिम्प्लेक्स एन्सेफेलाइटिस एक इम्पॉर्टेंट कारण है। इसके अलावा ब्रेन में अगर किसी के आर्टरी में ब्लॉक हो जाए, अन्य कई तरह के इन्फेक्शन जैसे ब्रेन की ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस हो और किसी प्रकार का इन्फेक्शन, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम लोग आजकल देख रहे हैं वो ये है कि दूषित सब्जियों के इस्तेमाल से ब्रेन के अंदर टीनिया सोलियम, जो कि एक पेट की आंतों का एक फीताकृमि होता है, उसका जो लार्वा होता है ब्रेन के अंदर जाके वो इम्पैक्ट हो जाता है, जम जाता है। तो ब्रेन के अंदर लार्वा के इम्पैक्शन की वजह से जो कंडीशन होती है उसे हम कहते हैं न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। ये 21 साल से लेके 40 साल के बीच में दौरे का एक बहुत ही प्रमुख कारण है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि नॉट ओनली दिस एज, छोटे बच्चों के अंदर भी ये न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस से दौरे आ सकते हैं। इसके अलावा ब्रेन में अगर गांठ हो किसी के, जिसे हम कहते हैं ब्रेन ट्यूमर, उसकी वजह से भी दौरे आ सकते हैं। और भी कई तरह की डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो इस एज में होती हैं, उनसे भी दौरे आ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 40 से 60 साल के बीच। तो 40 से 60 साल के बीच दौरों का जो प्रमुख कारण है या तो ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन इन्फेक्शन या ब्रेन में लकवा। कई केसेस में हम ये देखते हैं कि हेड इंजरी, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं, उसके बाद भी दौरे आ सकते हैं, और ये भी एक कारण होता है 21 साल से लेकर 60 साल के बीच में, या किसी भी एज ग्रुप जिसमें कि हेड इंजरी हुई है, दौरे आने का। कमिंग टू लेट एज, अगर 60 साल के बाद किसी को दौरे आ रहे हैं तो उसका अक्सर 3 ही कारण होते हैं। हेड इंजरी, अचानक जैसे टॉयलेट में जाते हुए कोई वृद्धजन गिर जाए, या जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं अचानक से वो गिर जाएं, एक्सीडेंट प्रोन होते हैं, उनके ब्रेन में क्लॉट जम जाता है, इस वजह से दौरा आ सकता है। तो पोस्ट हेड इंजरी दौरे आते हैं। दूसरा, लकवा अगर हो जाए तो उसका भी प्रेजेंटेशन दौरे से हो सकता है। और तीसरा, ब्रेन ट्यूमर। ये सब कारण हुए अलग अलग एज के अकॉर्डिंग। भाई छोटे बच्चों में क्या हो सकता है, 6 से 10 साल, 10 से 20 साल, 20 से 40, 40 से 60 और अबोव 60। इसी के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। नमस्कार। दोस्तों, आज हमारे साथ थी डॉक्टर भावना शर्मा मैम, जिन्होंने हमें एपिलेप्सी के कॉजेस, मिर्गी के क्या कारण होते हैं, इसके बारे में जानकारी दी। और बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल डाइडॉक हेल्थ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बाकी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।